ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अरावली को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अरावली की परिभाषा तय करने से जुड़े विवाद पर भी सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई होने वाली है। 20 नवंबर को दिए फैसले में अपने सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जो समिति की सिफारिश थी उसे स्वीकार कर लिया था। कमेटी की सिफारिश के मुताबिक अरावली हिल्स वो पहाड़ियां मानी जाएगी जिनकी जो ऊंचाई है वो 100 मीटर या फिर उससे ज्यादा होगी। इसके अलावा 100 मीटर से ऊंची 2 या फिर उससे जुड़ी पहाड़ियां जो 500 मीटर के दायरे में होगी वो ही अरावली रेंज कहलाएगी। ये जो सिफारिश थी मंत्रालय की, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की। कई पर्यावरण संगठनों और एक्टिविस्ट का इस पर यह कहना रहा कि इस परिभाषा को मानने से उन इलाकों में भी खनन और निर्माण गतिविधियों को वैधता मिल जाएगी जो पहले संरक्षित थे और इसीलिए विरोध लगातार हो रहा है। और आज इस मसले पर सुनवाई होगी और नजर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर रहेगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की जाती है। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि अरावली विवाद आखिर है क्या। दरअसल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी को ही अरावली माने जाने पर विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश जो थी उसे स्वीकार कर लिया और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वीकार किया गया सिफारिश को, वैसे ही विरोध के स्वर उठने लगे। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर पर्यावरणविद हो या फिर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए लोग हो, संगठन हो, वो सभी विरोध कर रहे थे। अब फैसले के बाद विपक्ष और पर्यावरणविदों का विरोध भी हमने देखा। पर्वतमालाओं के अस्तित्व खत्म होने का खतरा मंडराने लगा। 1985 से अरावली को व्यापक संरक्षण मिला हुआ था। राजस्थान में अरावली का जो 80% हिस्सा है राजस्थान में है, इसलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। इसका जो हिस्सा है 550 किलोमीटर 15 जिलों में फैली है अरावली की पहाड़ियां। और विवाद के बाद केंद्र ने अरावली रेंज में नए खनन पट्टों पर दरअसल रोक भी लगा दी है। पूरी अरावली श्रृंखला में कोई नया खनन लीज जारी नहीं होगा, ये सरकार की ओर से फैसला लिया गया, लेकिन बावजूद उसके अभी भी विरोध हो रहा है। 100 मीटर की परिभाषा को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद है। पहले मंत्रालय की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और अब स्वतः संज्ञान पूरे मामले का सुप्रीम कोर्ट ने लिया। इस पर सुनवाई होगी और अरविंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अरविंद, आज की सुनवाई कितने बजे करीब होनी है और क्या इस पूरे मामले पर अपडेट है? देखिए 11 बजे के आसपास इस मामले को लेकर के सुनवाई होने की उम्मीद है और 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले में फैसला दिया था, जिसके बाद इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला शुरू हो गया था। 20 नवंबर को दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्यावरण मंत्रालय की जो कमेटी है उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और इस कमेटी की सिफारिश में बात थी कि जो 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई की जो पहाड़ियां हैं उन्हें ही सिर्फ अरावली हिल्स माना जाएगा और ऐसी पहाड़ियां जिनके बीच 500 मीटर के जो दायरे में होंगी वो ही अरावली रेंज कहलाएंगी। तो इस परिभाषा को लेकर के जो पर्यावरणविद है, जो कुछ एक्टिविस्ट हैं, उनको ऐतराज है और उनका ये कहना है कि ये जो नई परिभाषा आई है उससे इस इलाके में खनन का खतरा पैदा हो जाएगा और इसका नुकसान उन लोगों को भुगतना पड़ सकता है जो कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में खास तौर पर रहते हैं। तो ऐसे सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और ये भी अपने आप में बहुत रेयर होता है कि अपने दिए गए फैसले पर ही सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। और आज 3 जजों की जो स्पेशल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। 11 बजे के आसपास उम्मीद है कि मामला सुनवाई पर आ सकता है। लेकिन अरविंद, तो क्या निर्णय पर कोई पहुंचा जाएगा या फिर टिप्पणी कोर्ट की ओर से रहेगी? किस तरीके से हम इस आज की सुनवाई को देखें फिर? देखिए ये तो कोर्ट के रुख पर निर्भर करेगा इस मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला है। और मुझे लगता है कि उस फैसले को लेकर के जो सवाल उठे हैं और उस फैसले के बाद जो इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि खनन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, उस पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे दिशा निर्देश जारी कर सकता है ताकि उस परिभाषा के दायरे में जो पहाड़ियां आती हैं और जो दूसरी ये जो पूरा पहाड़ी इलाका है वहां पर इस तरह की खनन ना हो सके जिस तरह की आशंकाएं हो रही हैं। तो किसी भी इस तरह की जो संभावनाएं हैं उनको रूल आउट करने के लिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकता है, कुछ दिशा निर्देश दे सकता है। ठीक है अरविंद, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए 11 बजे करीब सुनवाई होनी है इस पूरे मामले पर। तो देखिए सहयोगी बता रहे हैं कि रेयर ऐसा होता है कि अपने ही मामले में स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया जाए
और पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।